अब देखो बच्चों, ये कुछ रिएक्शंस हैं जो अभी तक मैंने प्रिपरेशन की मेथड्स बताई हैं आपको, उन मेथड्स में से रिलेटेड ये रिएक्शंस हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है। समझ गए ना? पहले आप इन रिएक्शंस को अच्छी तरह से देखो और फिर इनको कंप्लीट करो। मैं हिंट देता हूँ, ओके? तो पहले आप खुद करके देखो आपसे आ रही हैं या नहीं आ रही, ठीक है? तो देखो यहाँ से ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट ये है कि यदि हम ये वाला कंपाउंड लेते हैं और उसमें SOCl2 की रिएक्शन कराते हैं, एक तो प्रीडीन की प्रेजेंस में और एक एब्सेंस में। तो देखो आप प्रीडीन की प्रेजेंस में कराओगे तो आप जानते हैं कि इसमें आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा DH और यहाँ पर Cl, इन्वर्ट। क्या हो जाएगा? इन्वर्ट प्रोडक्ट। इसके साथ कराओगे तो आपको रिटेंशन ही रखना है, इसमें चेंज नहीं करना। ये आ जाएगा लाइट की प्रेजेंस में। आप देखो यहाँ पर रिएक्शन पूछी गई है, A क्या है, B क्या है। इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराओगे Cl2 से इसकी, तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, CCl3। ओके, एक्सिस में गया CH। तो ध्यान रखें कि अब ये जो है कैसा हो जाएगा, मेटा डायरेक्शनल। कैसा होगा बच्चों? मेटा डायरेक्शनल। अब आप इसकी रिएक्शन इसमें क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में कराओगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो होगा ये। समझ गए ना? ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर आप रिएक्शन HCl की कराओगे तो आप देखोगे कि ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा। ये एक रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन है, जैसे अब ये फैल के और ये यहाँ पहुंच जाएगा। ओके, जस्ट ऐसा ही यहाँ पर होगा कि यहाँ पर आपके पास ये जो कंपाउंड है वो ऐसा रहता है और यहाँ पर Cl। अब करके देखो विद मैकेनिज्म। इसमें NBS की रिएक्शन कराई गई है, पहले A फिर B फिर C पूछा गया, क्या होगा? तो देखो यहाँ पर ये मैं हटा देता हूँ। आप यहाँ पर रिएक्शंस में आ जाए तो यहाँ पर जैसे ही आप NBS की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर देखो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा CH2Br CH11CH। ओके, तो A तो हो गया ये। अब आता है कि जैसे ही हम HBr की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, RCO2O2 मींस पेरोक्साइड, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा CH2Br CH2Br। फिर जब जिंक की प्रेजेंस में आप हीट करोगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट। बात समझ गए होगे? यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी बच्चों, CH3 और ये हो जाएगा आपके पास Br। लेकिन यहाँ पर कराओगे तो हो जाएगी CH3 इस तरह का COO, फिर यहाँ आ जाएगा आपके पास ये बनेगा एस्टर। इसमें रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या बनेगा, C6H5 CHBr NBS से और CH=CH। HBr से रिएक्शन कराएंगे तो CH3CH, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। मेजर प्रोडक्ट आपका ये हो जाएगा, कार्बोटाइन में चेंज होगा, एक बेंजाइल कार्बोटाइन बनेगा। ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में C6H5 CH2 CH2Br। इसकी प्रेजेंस में कराओगे C6H5 CHCl CH और यहाँ कराएंगे तो C6H5 CH। ओके, तो यहाँ पर Cl एंड CH2 Cl। यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि क्या कर देगा, इस रिएक्शन में इसे बेंजाइल कार्बोकेटाइन में चेंज करेगा। दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो बहुत ही माइनर होगा और वो ऐसा होगा, तो मेजर ये होगा और माइनर ये होगा। तो ये रिएक्शंस हैं जो कि आपकी मैकेनिज्म से रिलेटेड है। ओके, तो इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में। तो ध्यान रखें कि जो CX बॉन्ड है ये पोलर नेचर का है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और हैलोजन की ज्यादा है। ऐसे में कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और CX बॉन्ड पोलर होता है। तो यही मैंने लिखा CX बॉन्ड इज पोलर इन नेचर ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हैलोजन। समझ गए बच्चों? कार्बन और हाइड्रोजन के ऋण विद्युता में अंतर होने के कारण CX बॉन्ड ध्रुवीय होता है। मींस हम ऐसा कह सकते हैं कि यह है कार्बन
और ये है x, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये पोलराइज्ड होगा और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हैलाइड में अगर आयोडाइड की देखें तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है, बट आप देखोगे कि वो भी तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयोडाइड आयन नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करके और उसको स्टेबल बना देता है, और ऐसे में आयोडाइड आयन माइनस के फॉर्म में निकलता है। क्यों? क्योंकि आयोडाइड उस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर सकता है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बना सकता है। अब ध्यान रखिए कि जहां पोलर बॉन्ड होता है वहां पर क्या होगा बच्चों कि पोलर बॉन्ड होगा तो डाइपोल मोमेंट होगा। तो यहां पर हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो होता है बच्चों, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां पर आप देखोगे कि CF की अपेक्षा CCl का जो है डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। रीजन ये है कि जो म्यू है ना बच्चों वो Q into R पे डिपेंड करता है। अगर Q ज्यादा है तो R एकदम छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पार्शियल चार्ज आता है नेगेटिव प्लस तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और यही यहाँ पर हुआ है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है और ऐसे में बहुत ज्यादा इसमें चार्ज आ गया, जिसके कारण में अट्रैक्शन बढ़ जाने से ही ये डाइपोल मोमेंट कम हो गया, क्योंकि Q तो बहुत ज्यादा है लेकिन R एकदम डिक्रीज हो गया। यहाँ पर दोनों क्या है, एक सिमिलर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ऐसे में Q बहुत ज्यादा ना होने से इसका प्रोडक्ट बढ़ गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आप ये वाला जो है डाइपोल मोमेंट CCl बॉन्ड का वो इन सबसे ज्यादा है। तो एक ऑर्डर याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप देखो ऑर्डर में अगर आपसे पूछ ले तो CCl, फिर CF, फिर CBr और फिर क्या आ जाएगा Cr। और एक चीज और बता दूं कि म्यू ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हैलोजेंस। जैसे जैसे हैलोजन बढ़ेंगे म्यू डिक्रीज होगा मॉलिक्यूल का। देखो कैसे, CH3Cl सबसे ज्यादा होगा, CH2Cl2 और कम, CHCl3 और कम, CCl4 और कम। ठीक है, तो ये म्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जैसे जैसे Cl बढ़ेंगे, देखो यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, ये सपोज हम ये कहें Cl, तो ये सबका डाइपोल मोमेंट इसके साथ क्या होता जाएगा, CCl बॉन्ड के साथ जुड़ता जाएगा CH बॉन्ड का। लेकिन अगर हम यहाँ पर Cl कर देंगे तो अब एक ये इसको कैंसिल कर देगा, 2 Cl कर दोगे तो और कैंसिल हो जाएगा, चारों अगर Cl हो गए तो सोचो आप पूरा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो जाएगा और डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो आपको ये एक ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है चारों हैलाइड्स में मीथेन के कि इनका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो ये याद रखना है, एक ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर याद रखना है। फिर बॉन्ड लेंथ तो आप जानते हो कि बॉन्ड लेंथ तो हैलोजन की साइज बढ़ेगी तो बढ़ता जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो डिक्रीज होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो आप देख रहे हैं लगातार डिक्रीज हो रही है। और रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ ले तो ये है बच्चों, हैलाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है Ci टाइप के और सबसे कम रिएक्टिव है CF बॉन्ड वाले। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल आप देखोगे जो फ्लोराइड्स होते हैं कार्बन के, वो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होते हैं। रीजन है CF बॉन्ड की हाई बॉन्ड एनर्जी लगभग इससे डबल दिख रही है। ओके, तो ये पॉइंट्स याद रखना, एक तो डाइपोल मोमेंट का, एक इसके ऑर्डर, एक इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर। और ध्यान से देखें यहाँ पर जिसमें से हैलाइड जुड़ा है ये कार्बन sp3 हाइब्रिड स्टेट में होता है और इसका स्ट्रक्चर होगा ठीक है टेट्राहेड्रल, तो पहले से नोट करना। अब देखो बच्चों, हैलोजेंस जो हेलो एल्केन्स हैं इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दूं और इनसे रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो कैसे, पहला ये है कि जो CH3XX में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और एथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड, ये तो रूम टेम्परेचर में क्या है, एट रूम टेम्परेचर में गैसियस फॉर्म में होंगे। हल्के होने के कारण ये गैसियस फॉर्म में, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, ध्यान रखना। अप टू C18 हैलाइड लिक्विड्स है एट रूम टेम्परेचर। बाकी इनके बाद जितने भी हैलाइड है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और लगभग अप टू 618 तक के ये क्या है, लिक्विड है, कमरे के ताप पर द्रव है। और हायर मेंबर्स अगर हम देखें तो फिर सॉलिड हो जाते हैं और इससे बड़े C18 से। नेक्स्ट है इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जितने भी हैलाइड्स हैं ये वाटर इनसॉल्युबल है, भले पोलर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वाटर के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते। दूसरा है कि इनके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन है और वाटर की हाइड्रेशन में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उन अट्रैक्शन को क्या कर सके, वो ब्रेक कर सके, और ऐसे में ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं।
है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर बर्न विद ग्रीन फ्लेम। आप देखोगे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अगर उनमें हैलोजन है और उसको कॉपर वायर में लेके और अगर हम बुनसन फ्लेम में जलाएंगे तो आप देखोगे एक ग्रीन फ्लेम के साथ जलते हैं। इस बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और उस टेस्ट को बोला जाता है वैलेंस्टीन टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते हैं और एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं तो वहां पर ये टेस्ट आता है। तो जिन कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हैलोजेंस होते हैं उनमें ये टेस्ट आता है, समझ गए ना, वैलेंस्टीन टेस्ट। समझ गए बच्चों, कॉपर की उपस्थिति में हरी ज्वाला के साथ जलते हैं और इसे बोलते हैं वैलेंस्टीन परीक्षण। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के एलिमेंटल एनालिसिस में आता है। फिर आता है कि जो RF है, RCl है, ये जितने भी एल्काइल फ्लोराइड और क्लोराइड्स हैं ये तो वाटर, लाइटर देन वाटर, जल से हल्के, बट RBr, Ri हैवियर देन वाटर, और ये वाटर से फिर हैवी है। ध्यान रखें। अब आता है कि डेंसिटी बच्चों, घनत्व। तो घनत्व कैसे याद रखना है, देखो साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, जितनी बड़ी साइज एल्काइल ग्रुप की उतना ज्यादा डेंसिटी, जितना बड़ा साइज हैलोजन का उतनी ज्यादा डेंसिटी, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ हैलोजेंस उतनी ज्यादा डेंसिटी। और इस बेस पर क्वेश्चन बनता है, देखो कैसे, मतलब RF से लेके RCl, RBr और Ri का ये डेंसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जस्ट ऐसा ही अगर हम इनमें देखें कि हम हैलोजन सेम रखें और एल्काइल ग्रुप बढ़ाएं तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। और ब्रांचिंग अगर आती है जैसे CH3, CH2, CH2, CH2X, तो ध्यान रखें ब्रांचिंग अगर हो जाती है, ठीक है, तो ब्रांचिंग से डेंसिटी कम होती है बच्चों, क्योंकि सही ढंग से पैकिंग नहीं होती। अगर हम ये कहें कि हमारे पास ये है आइसो और ये है नियो, तो सबसे कम किसका हो जाएगा, नियो। ब्रांचिंग में अगर हैलोजन सेम रखते हैं और ब्रांचिंग ज्यादा होती है आइसोमेरिक फॉर्म में तो डेंसिटी कम होगी, एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो बढ़ेगी। नंबर ऑफ हैलोजन अगर आपको दे रखे हैं बढ़ते हुए ऑर्डर में, तो ध्यान रखें जितने ज्यादा हैलोजन उतनी ही ज्यादा डेंसिटी होती है। एल्काइल है जो आयोडाइड्स हैं, अगर इन्हें लाइट में रख दिया जाए तो आप देखोगे ये तुरंत वॉयलेट कलर देने लगते हैं। इसका रीजन होता है ये आयोडीन को फ्री करते हैं। कलर जो सनग्लास गॉगल्स आते हैं, चश्मे आते हैं बच्चों, वो लाइट में जाते ही कलर्ड हो जाते हैं। उसका रीजन ये होता है इनमें सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, लाइट पड़ते ही आयोडाइड आयोडीन में चेंज होता है और वॉयलेट कलर आ जाता है। समझ गए ना, तो यहाँ तक लिखें। अब देखो लास्ट क्या बचता है, अगर अब आपसे क्वेश्चन आता है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनकी साइज का, हैलोजेंस का, तो ध्यान रखें कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस ऑर्डर में आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो और चाहे बॉइलिंग पॉइंट की बात की गई हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हैलोजन, ओके, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप और नंबर ऑफ, ठीक है, हैलोजन एटम्स। इतना सा ध्यान रखना है बच्चों कि किस किस की साइज पर ध्यान रखना है, हैलोजन का आकार, हैलोजन और एल्काइल ग्रुप का आकार, जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा, और हैलोजन जो है, हैलोजन एटम्स की संख्या जितनी ज्यादा। देखो कैसे, मतलब यहाँ पर अगर आप देखें कि ये है RF, तो इनसे ज्यादा RCl, इनसे ज्यादा RBr, इनसे ज्यादा Ri। एक चीज अगर एल्काइल ग्रुप सेम है तो हैलोजन का जितना बड़ा साइज उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पर ध्यान रखना है ब्रांचिंग का, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फॉर आइसोमेरिक, इसमें फॉर आइसोमेरिक। दूसरा, एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़े, हैलोजन सेम रखे हैं, जैसे कि CH3, CH2X, CH3, CH2, CH2X, इसी तरह से। और ये हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जितना बड़ा लॉन्च है उतना ज्यादा सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया ज्यादा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ हैलोजन, अगर आप हैलोजन की नंबर्स बढ़ाते हैं जैसे CH3X, इससे ज्यादा CH2X2, ओके, CHX3, CH की जगह CCl, तो जितने ज्यादा हैलोजेंस होंगे उतना ही ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। ब्रांचिंग से देखो, आइसोमेरिक कंपाउंड
का है आपको। ओके, ऐसा तो ये नॉर्मल में सबसे ज्यादा। फिर आप आ जाए, अगर हम यहाँ पर CH2 और X है 1 2 3 4, ओके, यहाँ पर CH2 X हो गया, CH3 C2H5 CH3 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से ले लें कि CH2X, तो इतना ज़्यादा ब्रांचिंग हो गई कि मॉलिक्यूलर साइज छोटी हो जाती है और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं। तो आइसोमेरिक अगर एल्केन्स या हेलो एल्केन्स दे रखे हैं तो ब्रांचिंग के साथ डिक्रीज होगा, बाकी इन कंडीशन में ये सब इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से ध्यान रखें कि ब्रांचिंग के बेस पर और इस तरह से इनमें हेलोजन के बेस पर इनका ऑर्डर ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हेलो एल्केन्स होते हैं बच्चों, वो टॉक्सिक नेचर के होते हैं। इनको ज़्यादा इनहेल कर लें तो अनकॉन्शियसनेस या बेहोशी आने लगती है। ओके, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनसे रिलेटेड। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है डेंसिटी से क्वेश्चन, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर, हेलोजन बढ़ रहा है तो क्या चेंज होगा, हेलोजन की साइज बढ़ रही है तो क्या चेंज आएगा, और जो मैंने CF, CL, CBr और CI का ऑर्डर बताया है वो ध्यान रखना। इसी तरह से आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनसे रिलेटेड हेलो एल्केन्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने वो सारे पॉइंट्स बता दिए आपको जो आपको कंपटीशन में यूजफुल है। ओके, तो यहाँ तक आप देखें। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे उसमें हम केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। इनमें सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, मेटल से रिएक्शंस और भी अदर रिएक्शंस। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।